हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव राणा क्लासेस। मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने काम में रेगुलर मेहनत कर रहे होंगे और इसी तरह आप मेहनत करते रहो और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। हरियाणा राज्य पहला ऐसा पूरे इंडिया में पहला राज्य बन गया है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे हरियाणा गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट किया है, तो ये एक लेटर है, इस पे हम पहले बात करेंगे। हरियाणा इसमें एक ये पंकज अग्रवाल आईएएस हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इन्होंने एक लेटर जारी किया है। अभी क्या होगा, नाइन्थ और टेंथ में अभी तक क्या थे, 6 सब्जेक्ट थे। अब ये 6 सब्जेक्ट की जगह पे 7 सब्जेक्ट हो गए हैं। 7 के 7 सब्जेक्ट कंपलसरी है। तो ये किस तरह से है, इसको पहले लेटर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर इस पे पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसमें क्या कहा है, ये लेटर है, consonance with the mandate of NEP 2020, the government has decided to implement three language formula। तो इसको हम थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला बोलते हैं नाइन्थ एंड टेंथ में, क्लासेस अंडर बॉर्डर स्कूल एजुकेशन भिवानी। तो भिवानी को ये बात बोली गई है कि अब थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले पे काम करना है आपने। नाउ द सब्जेक्ट टू बी टॉट इन दिस क्लासेस शैल बी एज अंडर। तो कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू। अभी तक तो ये सब्जेक्ट जो 6 नंबर पे है, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, और ये सारे के सारे फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग, म्यूजिक, ये सारे के सारे 6 नंबर में ही आ जाते थे। तो 6 सब्जेक्ट होते थे, छठे नंबर पे पर्सनल सब्जेक्ट होता था ये। पर अब कंपल्सरी कर दी, यानी कि जो लैंग्वेज है संस्कृत, पंजाबी और उर्दू, ये तो कंपल्सरी कर दी गई है। 6 नंबर वाला सब्जेक्ट जो है ये कंपल्सरी कर दिया है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। इनमें से एक तो लैंग्वेज होनी ही चाहिए, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, और भी जो लैंग्वेज यूज होती है। अब ये 7 नंबर जो है ये वोकेशनल सब्जेक्ट है, ये ऑप्शनल रहेगा। इसमें कौन कौन से आदमी फिजिकल एजुकेशन आ गई, ड्राइंग, म्यूजिक, और भी दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि और भी सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जैसे होम साइंस वगैरह सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें क्या क्या है, इट इज क्लैरिफाइड दैट दो above subject combinations shall be applicable in ninth class from academic session 2025 and 26। कि नाइन्थ क्लास में तो ये वाला फॉर्मूला इसी साल से स्टार्ट हो जाएगा, 2025 2025 से ही, 2025 से ही नाइन्थ में ये वाला फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। और 2025 अभी जो नया सेशन स्टार्ट होगा अप्रैल से, उससे ये 7 सब्जेक्ट का फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तो 2026-27 में नाइन्थ और टेंथ दोनों में चलेगा ये। यानी कि इस बार ये टेंथ में ये नहीं आएगा, जो टेंथ इस बार आएगी 2025 से, जो अभी नाइन्थ क्लास में है और जो इस बार टेंथ में आएंगे, तो उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। टेंथ जो 26-27 में जाएगी, जो टेंथ 26 और 27 के सेशन में आएगी, उस पे ये वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा। तो ये लेटर के बारे में बात करी कि इस बार तो नाइन्थ पे एप्लीकेबल होगा, अगले साल से टेंथ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये बात थी। अभी हम इसको, वो तो एंड 2020 की बात करी थी इसमें। अब बात कर लेते हैं कि आज का न्यूज़पेपर आया था, उसमें क्या बोला गया है। हरियाणा त्रिभाषीय सूत्र लागू करके बना देश का पहला राज्य। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया इंडिया में। अब नाइन्थ और टेंथ के छात्रों को पढ़ने होंगे 7 विषय, जो आपको अभी बताया ही था कि 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुसार त्रिभाषीय, थ्री लैंग्वेज किया। प्रधान सचिव ने पत्र जारी किया, जो अभी पत्र आपको दिखाया ही था। हरियाणा नई शिक्षा नीति के अनुसार त्रिभाषित सत्र लागू, देश में पहला राज्य बन गया। तो अब इसमें 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल ने पत्र भी जारी कर दिया। बकायदा राष्ट्रीय नीति का अध्याय दिया हुआ है, जो एनईपी 2020 में अध्याय था उसका 4.13 एंड 4.17 में त्रिभाषा को लागू करने का भी आग्रह किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय इस पत्र के जारी होने से पहले नाइन्थ और
10th कक्षा के विद्यार्थियों को 5 विषय थे सिर्फ, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक, अनिवार्य पढ़ने होते थे वो। इसके अलावा छठे नंबर पे जो होता था वो वैकल्पिक था, ऑप्शनल विषय होता था। अब क्या कर दी, 6 कंपल्सरी कर दिए। अब ये देखो जो ऑप्शनल है इसमें कौन कौन से आ जाएंगे। अब अब इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, कंप्यूटर साइंस, NSQF, ये NSQF आपको एन में बता देंगे इसका। इसमें NSQF में आ जाता है जो, इसमें हमारे पास आ जाता है ओ लेवल कंप्यूटर का, ए लेवल, इस तरह से के कुछ कोर्सेज आ जाते हैं। कुल मिलाकर 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 6 विषय पढ़ने होते थे पहले। ऐसे में कई बार विद्यार्थी महत्वपूर्ण विषय जैसे संस्कृत, पंजाबी और उर्दू का चयन न करके अन्य विषयों को वैकल्पिक के तौर पर ले लेता था। यानी कि संस्कृत, पंजाबी और उर्दू की जगह पे वो क्या ले लेता था, जैसे फिजिकल एजुकेशन ले ली, ड्राइंग ले ली, इस तरह के सब्जेक्ट ले लेता था। लिहाजा इस खाई को कम करने और संस्कृत, पंजाबी और उर्दू को मुख्य धारा में लाने, यानी कि लैंग्वेज को बढ़ावा दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट। संस्कृत, पंजाबी, इस तरह के लैंग्वेज जो भाषा है उनको बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषीय सूत्र पर काम करिए। अब 9वीं 10वीं विद्यार्थियों को पहले 5 विषयों के अलावा छठे विषय के तौर पर पंजाबी, संस्कृत और उर्दू में किसी एक को अनिवार्य तौर पर लेना होगा। वहीं 7वें विषय में वैकल्पिक विषय लेना पड़ेगा भी, शारीरिक शिक्षा, ड्राइंग, म्यूजिक, अभिनय का चयन करना पड़ेगा। इस तरह से 10वीं व 9वीं के छात्र को 7 विषय पढ़ने होंगे। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के राज्य प्रधान सतपाल सिंह का कहना है कि त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अब शिक्षा विभाग द्वारा इस बारे पत्र जारी कर दिया गया है। हम इसके लिए संगठन, हरियाणा सरकार, शिक्षा मंत्री एवं प्रधान सचिव सहित आभार प्रकट करते हैं। साथ ही संस्कृत, पंजाबी, उर्दू के सभी प्रवक्ता साथियों को बधाई देते हैं। तो ये इस तरह से इसमें कही गई है कि 2020 की पॉलिसी को लागू करने के लिए सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। और इसके बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि इसका क्या फायदा होगा। इसका फायदा ये होगा कि पहले क्या था, बच्चा क्या ले लेता था, संस्कृत की जगह पंजाबी और उर्दू की जगह पे क्या ले लेता, फिजिकल ले लेता था। और आगे जाके ग्रेजुएशन लेवल पे जाके उसको जरूरत होती थी कि मैंने तो संस्कृत में आगे बढ़ना था, तो उसके पास वो ऑप्शन नहीं था कि वो वापस आ सके। उसके लिए फिर उसको लॉन्ग स्टेप लेना पड़ता था। या किसी बच्चे ने संस्कृत अभी तक क्या था, अभी संस्कृत ले ली और उसको बाद में ये हुआ कि मैंने तो ड्राइंग लेनी थी, तो वो ड्राइंग लेने के लिए फिर उसको दोबारा से कुछ पेपर देने पड़ते थे। अब क्या होगा, वो 2 सब्जेक्टों में 2 सब्जेक्ट ले सकता है, यहाँ से संस्कृत ले सकता है और नीचे से क्या ले सकता है, ड्राइंग। तो आगे जाके प्लस टू करने के बाद उसके दो रास्ते उसके पास हो जाएंगे। वो अपना फ्यूचर संस्कृत में भी बना सकता है और ड्राइंग में भी बना सकता है। तो इस तरह से अब एक की जगह उसके पास कम से कम 2 स्किल तो हो ही जाएंगी। और इस मेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने का एक सरकार का बड़ा रीजन ये है कि अभी तक डिग्री है सभी के पास पर स्किल नहीं है। तो स्किल को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2020 की पॉलिसी को सबसे पहले देश में लागू कर दिया गया। तो अच्छा कदम है ये, इससे बच्चों में स्किल आएगी और एक लैंग्वेज भी, भाषा में भी निपुणता बढ़ेगी उनकी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू या किसी में भी। और उनका एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी हो जाएगा जिसमें वो अपना फ्यूचर आगे बना सकते हैं। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन हमारी। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।